ये टिश्यूज़ के अंदर भेजनी है और ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करके इसके अंदर लाना है। तो देखो जो एच बी है हीमोग्लोबिन, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके जो कंसंट्रेशन आ रहे हैं वो HbCO2 फॉर्म कर लेता है, ठीक है, और ये रिवर्सिबल है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो ये HbCO2 फॉर्म करता है, इसके बाद जो H2O है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके H2CO3 फॉर्म कर लेता है और इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और प्लस HCO3 निकल जाता है, ठीक है। तो ये HCO3 बाहर चला जाएगा और ये जो H प्लस है, ये जो है H प्लस वो HbO2 के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे फॉर्म कर लेगा, HbO2 के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे फॉर्म कर लेगा HbH प्लस O2, यहाँ पे HbH प्लस O2 फॉर्म कर लेगा, ठीक है। और ये जो बाहर गया है ये CHCO3, ये सोडियम और जो है हमारे अलग अलग टाइप के जो K प्लस वगैरह इनके साथ रिएक्ट करके आपस में करता है। और ये क्योंकि ये बाहर चले गया तो इसकी पीएच को मेंटेन करना पड़ेगा, तो पीएच को मेंटेन के लिए क्लोरीन अंदर आ जाता है पीएच मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और ठीक है, ये पीएच को मेंटेन करने के लिए क्लोरीन का मतलब बाहर गया तो क्लोरीन नेगेटिव अंदर आ गया, ठीक है। और ये जो है ये बफर फॉर्म करते हैं, बफर वो होते हैं जो अपना पीएच मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। और इसको अपन कहते हैं, इस फिनोमेना को जो क्लोरीन का अंदर आना है, दैट इज क्लोराइड शिफ्ट। इसको क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, जबकि क्लोरीन अंदर आ जाता है नेगेटिव कंसंट्रेशन को मेंटेन करने की, या फिर हैमबर्गर फिनोमिना, ठीक है। और एट द सेम टाइम जो ये पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन को बढ़ने के, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ने के कारण जो अनफोल्डिंग ऑफ ऑक्सीजन हुई है, ठीक है, इस इनफोल्डिंग ऑफ, एक बार देख लो इससे, अनफोल्डिंग ऑफ ऑक्सीजन हुई है, इसको हम लोग कहते हैं बोर्स इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम जो ये है 97% कार्बन ऑक्सीजन इसमें ट्रैवल होता है, 7% जो 3% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा के फॉर्म में होता है। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पर जो WBCs है बायोकार्बोनेट वगैरह के फॉर्म में ऑलमोस्ट आप देखोगे 70% करता है और 20 से 25% RBC के फॉर्म में करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो देखा जाए तो 7% प्लाज्मा से भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है, इधर 7% इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद 7% प्लाज्मा में भी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा इस सेल से, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक बार देख लेते हैं एल्वेलाई के अंदर। तो देखो एल्वेलाई बेसिकली ह्यूमंस के अंदर मेन साइड है जहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो आ जाता है टिश्यू, ऑक्सीजन जो होता है वो चला जाता है ब्लड वेसल्स में और फिर वो आगे चल के टिश्यू में जाता है। एक बार अगले पेज पे चल लेते हैं।